बाइबल एक ऐसा ग्रंथ जो सदियों से मानवता को प्रेरित करता आ रहा है। इसमें कहानियां हैं, शिक्षाएं हैं और ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो समय की सीमाओं को पार करती हैं। आज हम 10 प्रमुख भविष्य वक्ताओं की यात्रा पर निकलेंगे, जिनके शब्दों ने इतिहास की धारा को मोड़ दिया। हमारी यात्रा हमें सबसे पहले यशायाह से मिलवाती है, जो 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यरूशलेम में प्रचार करते थे। यशायाह को सुसमाचार भविष्यवक्ता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उनकी भविष्यवाणियों में एक आने वाले मसीहा का स्पष्ट चित्रण था। यशायाह ने एक ऐसे राजा के बारे में बताया जो धार्मिकता और न्याय के साथ शासन करेगा, और एक ऐसा समय जब राष्ट्र युद्ध करना बंद कर देंगे। हमारी यात्रा हमें यिर्मयाह के पास ले जाती है, जो अपने लोगों के पापों के कारण गहरा दुख और पीड़ा सहते थे। यिर्मयाह ने 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रचार किया था। यिर्मयाह ने यहूदा के लोगों को उनके बुरे कामों के लिए चेतावनी दी और उन्हें पश्चाताप और ईश्वर की ओर लौटने का आग्रह किया। हमारी यात्रा हमें यहेजकेल तक ले जाती है, जो अजीब और ज्वलंत दर्शन प्राप्त करते थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बेबीलोन की कैद के दौरान यहेजकेल ने अपने साथी निर्वासित यहूदियों को आशा और प्रोत्साहन का संदेश दिया। उनका सबसे प्रसिद्ध दर्शन सूखी हड्डियों की घाटी का था, जहां उन्होंने मृतकों को फिर से जीवित होते देखा, जो परमेश्वर की शक्ति का प्रतीक था। टाइटल: दानियेल, रहस्योद्घाटन का भविष्यवक्ता। हमारा सफर हमें दानियेल के पास ले जाता है, जो अपनी बुद्धिमत्ता और भविष्य के रहस्यों को उजागर करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बेबीलोन की कैद के दौरान दानियेल को राजा नबूकदनेस्सर के दरबार में ऊंचा पद दिया गया था। टाइटल: होशे, प्रेम और क्षमा का भविष्यवक्ता। हमारी यात्रा अब हमें होशे के पास ले जाती है, जो 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसराइल के उत्तरी राज्य को प्रचार करते थे। होशे ने परमेश्वर के प्रेम और क्षमा की गहराई का प्रदर्शन किया। टाइटल: योएल, प्रभु के दिन का भविष्यवक्ता। हमारी यात्रा हमें योएल के पास ले जाती है, जिन्होंने प्रभु के दिन के बारे में बात की थी। योएल ने यहूदा के लोगों को पश्चाताप करने और परमेश्वर की ओर लौटने का आह्वान किया। चैप्टर 7। हमारी यात्रा हमें आमोस के पास ले जाती है, जिन्होंने सामाजिक अन्याय और धार्मिक पाखंड के खिलाफ आवाज उठाई। आमोस ने अमीरों और शक्तिशाली लोगों को फटकार लगाई, जो गरीबों का शोषण करते थे। हमारी यात्रा हमें ओबद्याह के पास ले जाती है, जिनकी पुस्तक परमेश्वर के न्याय और गर्व के परिणामों के बारे में एक गंभीर चेतावनी देती है। हमारी यात्रा हमें योना के पास ले जाती है, जिन्हें परमेश्वर ने नीनवे के दुष्ट शहर में प्रचार करने के लिए बुलाया था। योना की कहानी परमेश्वर की दया और क्षमा का एक शक्तिशाली उदाहरण है। हमारी यात्रा हमें मलाकी के पास ले जाती है, जिन्होंने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रचार किया। मलाकी ने प्रभु के महान और भयानक दिन के बारे में चेतावनी दी। जैसे ही हम अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, हम उन 10 असाधारण व्यक्तियों के जीवन और संदेशों पर विचार करते हैं, जिन्होंने ईश्वर की वाणी बोली और इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार दिया। उनके शब्द आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, हमें विश्वास, आशा, न्याय, दया और परमेश्वर के अटूट प्रेम की याद दिलाते हैं।